सुप्रभातम। कक्षा नवम, विषय हिंदी, प्रकरण अलंकार। आज हम सब भैया बहन अलंकार के विषय में अध्ययन करेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट, श्रृंगार, गहना, आभूषण। अलंकार हम किसे कहते हैं? कुछ संस्कृत के विद्वानों ने अलंकार की परिभाषा बताई है, अलम करोति इति अलंकारः। अर्थात अलंकार हम उसे कहते हैं जो शोभा बढ़ाए, जो अलंकृत करे, उसको हम अलंकार कहते हैं। अलंकार की जो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं का काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले गुण धर्म अलंकार कहलाते हैं। जो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं वे गुण धर्म अलंकार कहलाते हैं। इस प्रकार से भी कह सकते हैं। दूसरा, अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद हैं। एक है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर किसी काव्य में शब्दों के द्वारा सुंदरता आ जाए उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहाँ अर्थ के द्वारा हमें सुंदरता प्राप्त हो जाए काव्य में, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अर्थालंकार के 5 भेद आपके कोर्स में हैं। तो आज हम सब केवल शब्दालंकार के विषय में अध्ययन करेंगे। अब शब्दालंकार हमने बताया भी, शब्द के द्वारा काव्य में सुंदरता आ जाती है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। यहाँ अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, इसके मुख्य रूप से 3 ही भेद बताए गए हैं। फिर इनके भी भेद हैं, लेकिन उन भेदों के अंतर्गत हमें नहीं अभी जाना है। हमें तो केवल जो मुख्य रूप से हमारे सिलेबस में है उन पर अध्ययन करना है। तो आज हम अनुप्रास अलंकार के विषय में, यमक अलंकार के विषय में और श्लेष अलंकार के विषय में अध्ययन करेंगे। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब एक ही वर्ण की आवृत्ति या शब्द की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तननि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तावर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। विशेष रूप से हम सब कहते रहते हैं कि चाचा ने चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो यहाँ क्या है कि चावर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ऐसे बहुत से उदाहरण आप देखेंगे जहाँ वर्णों की आवृत्ति आपको मिल जाए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार लिखना, जहाँ 1 से 2 बार आ जाए। अब जैसे बार बार, कभी कभी ऐसे शब्द आ जाते हैं तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। किंतु इसमें अनुप्रास अलंकार का एक भेद है जिसको हम लिख सकते हैं पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। पुनरुक्त का मतलब होता है पुनः पुनः, बार बार जब आ जाए तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत उसको भी लिख सकते हैं। दूसरा आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जोड़ना। जो जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, 1 से अधिक बार हो और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौमुनि मादकता अधिकाय, या खाए वौराय बस व पाए वौराय। यहाँ पर कनक कनक माने कनक कनक, यहाँ 2 अर्थ हैं। कनक का अर्थ है सोना और कनक का अर्थ है धतूरा। यहाँ कनक का अर्थ सोना। सोना, जिस व्यक्ति के पास सोना प्राप्त हो जाता है वो बौरा जाता है, अर्थात अहंकार हो जाता है। ऐसे ही कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा हमारा एक विष युक्त पदार्थ होता है जो भगवान शंकर को विशेष प्रिय है। शिवरात्रि पर, सावन के महीने में जो अभी चल रहा है, हम सब उसमें देखते हैं कि भगवान शंकर पर इसको चढ़ाया जाता है विशेष रूप से। लेकिन इस फल को यदि कोई व्यक्ति खा लेता है तो वो पागल हो जाता है, अर्थात बौरा जाता है। इसलिए यहाँ पर इन दोनों के अर्थ अलग अलग हुए। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे। जैसे माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, और कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ मन का अर्थ एक मोती से लिया गया है और एक मन का अर्थ मन से लिया गया है, इसलिए दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। ऐसे ही श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल आए तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे
रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहां पर जो पानी का अर्थ है वो पानी के अर्थ को 3 रूपों में लिया गया है। मोती मानुष चून। मोती एक तो मोती के रूप में हो गया, जिस समय सूर्य की किरणें हमारे घास की बूंदों पर पड़ती हैं तो वो मोती के रूप में हो जाता है। दूसरा मानुष, मनुष्य के पीने के लिए। अगर मनुष्य को पानी नहीं मिलेगा तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। एक बार भूखा रह सकता है, भोजन ना मिले चलेगा, लेकिन अगर पानी नहीं मिलता है तो वो मनुष्य जीवित नहीं रहेगा, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे चून, आटा, आटा में जब तक पानी नहीं पड़ता है तब तक वो आटा नहीं गुथ सकता। अगर हम केवल आटा में घी मिला करके उसको गीला कर लें और फिर उसको जब घी में डालें तो वो पूरा बिखर जाएगा, और अगर घी और पानी दोनों मिला करके जब उसमें डाल देते हैं तो वही पूड़ी बन जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पानी के 3 अर्थ लिए गए हैं। 3 रूपों में इस पानी को हम प्रयोग करते हैं। एक तो पानी को प्रयोग करते हैं मनुष्य के लिए, एक मोती के रूप में और एक चून के रूप में, यानी आटा के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसे दूसरा उदाहरण और मैं आपको बताता हूं। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। यहाँ कलियां शब्द का अर्थ है, और इस कली शब्द को हमने प्रयोग में एक बार हुआ है, किंतु इसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। एक तो अर्थ है खिलने से पूर्व फूल की दशा, और दूसरा यौवन पूर्व की अवस्था। ऐसी दोनों अवस्थाओं का इसमें प्रयोग किया गया है। इसलिए कली कली के जो अर्थ हैं वो 2 रूपों में हो गया, अर्थात कली के अर्थ भिन्न हो गए। भिन्न रूपों में होने के कारण से हमारा श्लेष अलंकार हो गया। और श्लेष अलंकार में यहाँ एक शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ प्रकट हो जाएं, वहाँ पर श्लेष अलंकार है। जैसा अभी मैंने आपको पानी का एक उदाहरण बताया, एक कली का उदाहरण बताया। कली का एक तो खिलने से हो गया, दूसरा कली का अर्थ युवावस्था से हो गया। उसमें भी व्यक्ति की सुंदरता आ जाती है, उसका अर्थ लिया गया है। इस प्रकार से आप अपनी किताब में भी और भी अर्थ पढ़ेंगे, उनको आप अपने देखेंगे।